हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था जब मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था कि अभी केस स्टडी के कुछ और आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न हो केस स्टडी के बेस पर वो धीरे 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 एकाएक देखिए नहीं ख़त्म होगा। धीरे 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 वो डाउट अपने आप ख़त्म होता जाएगा। और मेरा ये अनुभव है कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं, डाउट तो ख़त्म होता ही होता है। जहाँ डाउट ख़त्म होगा हमारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है और फिर गलती करने की संभावना या भूल की संभावना बहुत कम होती चली जाती है। देखिए, भूल और गलती होना तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो गलती और भूल की संभावना बहुत कम होती जाती है। इतनी कम हो जाएगी जिससे कि हम और आप एकदम ज़ीरो लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सीखना तो ह्यूमन लाइफ की एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। थोड़ा सा मेरे पास अनुभव ज़्यादा हो गया है, बस इस कारण से कि 32-34 साल से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। आप भी जब आगे आएंगे तो आपको भी देखेंगे कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज दो हम केस स्टडी लेते हैं और उस केस स्टडी के सहारे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी को हम इंग्लिश वर्जन, फिर हिंदी वर्जन, फिर उसके बाद इसका यही क्यों आंसर है ये हम बताने का आपको भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज का पहला केस स्टडी है मिस्टर आकाश। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज engineering degree BE has joined in a electronics company. This company manufacturing air condition. Mr. Akash founded that his department was understaffed. बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सब। And other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved. इसी चीज़ को हम आपको हिंदी वर्जन समझा देंगे, क्योंकि हिंदी वर्जन में अगर हम आप समझ गए तो शायद इसका उत्तर देना हमारे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक सज्जन थे, मिस्टर आकाश सज्जन है मिस्टर आकाश, जिन्होंने अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद एक ऐसी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया जो एयर कंडीशन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब उन्होंने देखा वहाँ पर जाकर के कि हमारा डिपार्टमेंट यानी जिस डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया गया था उस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। दूसरी कमी उन्होंने क्या देखा कि अदर डिपार्टमेंट्स, चूंकि एक कंपनी में बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स उनके डिपार्टमेंट्स के साथ कोई कोऑपरेशन यानी सहयोग नहीं कर रहे थे। अब उनके सामने दो चीज थी। एक, इस अंडर स्टाफ को हम कैसे प्रॉपर स्टाफिंग में रखें। दूसरा, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम कैसे समन्वय और सहयोग बनाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक सहयोग और समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यहां से कोऑपरेशन की बात कही गई है, जब तक कोऑपरेशन नहीं रहेगा तब तक कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और
उस ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति होना करीब करीब खत्म हो जाएगी। ये समस्या उनके सामने है। अब आपको करना क्या है? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें? इसके बाद पहला, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच मिस्टर आकाश वाज वर्किंग। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट के किस लेवल पर, क्योंकि 3 लेवल मैंने वीडियो बना करके बहुत पहले आप लोगों के पास भेज दिया है। तो मिस्टर आकाश किस लेवल पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। दूसरा, मिस्टर आकाश जिस लेवल पर उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो क्या काम कर रहे होंगे। ये 2 आपके पास है। अब हम और आप अपने आप को मिस्टर आकाश मान लें। अब हमारे और आपके सामने ये 2 समस्याएं हैं कि हम किस लेवल पर, आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, कि जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। तो जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 3 लेवल को मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसको ऑपरेटरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। तो मिस्टर आकाश कंफर्म है कि मिडिल लेवल पर ये काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल में मिडिल लेवल पर मिस्टर आकाश काम कर रहे हैं। मिडिल लेवल के जो भी वर्क होते हैं, बहुत ढेर सारे वर्क होते हैं। अगर उतना बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क वो मिस्टर आकाश कर रहे होंगे उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वो काम कर रहे होंगे टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। मिस्टर आकाश को इंश्योर करना पड़ेगा, यानी जैसा मैंने कहा कि हम आप अपने को मिस्टर आकाश मान लें, हमको आपको अपने डिपार्टमेंट में इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने लोगों की ज़रूरत है क्या उतने लोग हमारे डिपार्टमेंट में हैं। पहला तो ये काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। चूंकि आप उनके बॉस हैं, आप उनके सीनियर हैं, आपके अंडर में वो लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको एक प्रॉपर मोटिवेशन आपको समय समय पर देना पड़ेगा, जिससे कि जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसके करीब वो धीरे धीरे पहुंच जाए। तीसरा, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी बताया, बिना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। और जब सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा तो शायद वो ऑब्जेक्टिव या गोल को नहीं पा सकता है। तो मिस्टर आकाश को ये भी करना पड़ेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ आपसी तालमेल बना करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मिस्टर आकाश उस डिपार्टमेंट में कर रहे होंगे। शायद आपको क्वेश्चन यानी केस, और केस के बेस पर जो आप लोगों से समस्या पूछी गई थी या प्रॉब्लम रखा गया था, उसका समाधान भी आपने दे दिया। तो पहला केस स्टडी आज के वीडियो का यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम एक दूसरी केस स्टडी लेते हैं। उस केस स्टडी के बेस पर भी हम इसी तरह से सरल शब्दों में आप लोगों को बताने समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा है मिस्टर यश। एक व्यक्ति हैं मिस्टर यश, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ MBA भी उन्होंने कर लिया। यानी BE और MBA कंप्लीट करने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रूम हीटर को बना रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मैनेजमेंट की भी डिग्री उनके पास है और ग्रेजुएट वो इंजीनियरिंग की भी डिग्री है। उन्होंने एक रूम हीटर बनाने वाली कंपनी में ज्वाइन किया। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हिज जॉब डिमांड्स लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टूडेंट्स इस केस स्टडी की ये प्रॉब्लम है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, फिर मैं कहूंगा अब आप यहां पर अपने आप को मिस्टर यश मान लीजिए। आपके पास बी और एमबीए की डिग्री है और आपके अंडर में पूरा का पूरा बिजनेस की एक्टिविटी, यानी जिस कंसर्न में आपने ज्वाइन किया है उस कंसर्न की पूरी एक्टिविटी आपके अंडर में है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच मिस्टर यश इज वर्किंग। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मिस्टर यश इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस लेवल के मैनेजमेंट पर बैठे हुए हैं। दूसरा, स्टेट फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय मिस्टर यस। मिस्टर यस यानी आप जिस लेवल पर वहां पर बैठे हैं उस लेवल में आप क्या क्या काम कर रहे हैं या क्या क्या काम मिस्टर यस कर रहे होंगे। चूंकि ये प्रॉब्लम, ये जो आपका केस है, इसमें आप ध्यान से देखिए, आपके अंडर में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी चल रही है मिस्टर यस के अंडर में। तो कंफर्म जिसके अंडर में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती है वो मैनेजमेंट के टॉप लेवल पर बैठते हैं, यानी आप मैनेजमेंट के टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि मिस्टर यश इस टॉप लेवल पर बैठने पर क्या क्या एक्टिविटी वो कर रहे होंगे, यानी मिस्टर यस आपकी क्या क्या एक्टिविटी वहां पर होगी। फिर मैं कहूंगा कि टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी व्यक्ति बैठते हैं वो बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज को करते होंगे। तो उतनी एक्टिविटी तो यहां पर डिस्कस करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, हालांकि सब इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि मिस्टर यश ये एक्टिविटीज इस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होंगे। पहला, टू परफॉर्म ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजी। मिस्टर यश पूरे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को बनाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी और गोल मिस्टर आकाश फॉर्मुलेट करेंगे। फिर है टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ फर्म। जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया है या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में ये पूरी तरह से ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट में मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी मीन्स मिस्टर यश की, मेरी जो स्ट्रेटजी है और मेरा जो गोल है वो सही है। फिर इसके बाद वो करेंगे टू अरेंज 4M टू अचीव द डिजायर्ड गोल। जो भी उन्होंने गोल रखा है उसको पाने के लिए 4M का कॉन्सेप्ट है मैन, मशीन, मटेरियल और मनी। क्या मैन, मशीन, मटेरियल और मनी ये प्रॉपर तरीके से हर जगह अवेलेबल है? ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मिस्टर आकाश इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे। तो यहां पर मैंने आप लोगों को फिर से 2 केस स्टडी के बारे में बता दिया है
और मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखा है, तो इससे संबंधित जो भी आपके पास केस आएंगे आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक दो वीडियो हम और केस स्टडी का बनाएंगे, उसमें भी कुछ अलग से केस लेकर के आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।